जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव द्वादश भाव विवरण देता है जातक की मृत्यु, भावी योनि या मोक्ष आदि का निर्धारण का ज्ञान भी इसी भाव से प्राप्त होता है। इस भाव में नेत्र पीड़ा एवं दृष्टि दोष, अनायास धन की प्राप्ति, अनायास धन की हानि, राजकीय दंड, शैया सुख, शत्रु का विरोध, विपत्तियाँ, पाप का कटना, जल में डूबकर मृत्यु होना, गुणों का अपव्यय आदि का ज्ञान किया जाता है। 12वें भाव में यदि मेष राशि उदित हो रही हो तो शुक्र लग्नेश तथा मंगल सप्तमेश और द्वादश बनता है। ये दोनों ही भोग के स्थान हैं। यदि इन दोनों स्थानों का स्वामी और शुक्र पंचम भाव में हो तो व्यक्ति तीव्र कामुक होता है। दोनों के सप्तम भाव में होने से भी काम की प्रबलता बनती है तथा दोनों 12वें भाव में हो तो व्यक्ति बलात्कार तक कर डालता है। व्यक्ति भोग विलास के कारण अधिक व्यय करता है, फलस्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तथा जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर उसे अनेक उतार चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए व्यापार करने पर जीवन के मध्यकाल में अपनी शाख बनाए रखना भी दुष्कर होता है। अंतिम व्यय में दृष्टि मंद पड़ जाती है और शल्य क्रिया करानी पड़ती है। अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि वृषभ राशि उदित हो रही हो तो शुक्र पंचमेश एवं व्ययेश बनता है। धन के विषय में प्राय शुक्र की युति के शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि शुक्र धनु राशि में स्थित हो जाए तो व्यक्ति तीव्र कामुक बनता है। वह दिन में भी कामातुर रहता है तथा स्त्री संग की इच्छा उसे बनी रहती है। यदि शुक्र हीन बली हो तो व्यक्ति अपनी अदूरदर्शिता के कारण हानि उठाता है तथा पुत्र द्वारा भी उसे त्रास मिलता है। ऐसा व्यक्ति संघर्षशील तो रहेगा तथा बाल्यावस्था से ही उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर होने की कामना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा स्वाभाविक होती है। वह बुरे व्यसनों से दूर रहकर अपने को संयमी बनाए रखता है। वह धन का अपव्यय नहीं करता तथा धन का उपार्जन कठिन परिश्रम से करता है। इतने पर भी एक बार ऐसी स्थिति आती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। सामाजिक कार्यों में उसे मान सम्मान मिलता है पर धर्म की भावना उसमें ना के बराबर होती है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी वह परंपराओं का समादर कर उनका पालन करता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में मिथुन राशि उदित हो रही हो तो ऐसा व्यक्ति भावुक होता है, श्रम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति संघर्षशील नहीं होता। आय व्यय का संतुलन बनाए रखने में वह सक्षम नहीं होता। हर किसी पर बिना विचारे विश्वास कर लेने के कारण उसे सदैव धोखा मिलता है। उसकी आर्थिक स्थिति शोचनीय होती है। धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाला ऐसा व्यक्ति व्यर्थ के प्रदर्शन, ढोंग के विरोध में कुछ नया कर दिखाने का प्रयास करते हैं और रूढ़ियों को ना तो स्वयं मानता है और ना ही दूसरों को मानने की सलाह देता है। बुध तृतीयेश एवं द्वादशेश बलवान हो तो छोटी बहनें अधिक होती हैं। यदि बुध वृश्चिक राशि में हो तथा शनि या राहु आदि से उसकी दृष्टि का संबंध हो रहा हो तो वह व्यक्ति धनाढ्य बनता है। निर्बल हो तो छोटे भाइयों के लिए भी व्यय करना पड़ता है। सप्तम भाव में सप्तमेश हीन बली हो तो विवाह नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में यदि कर्क राशि उदित हो रही हो तो चंद्रमा व्ययेश बनता है। यदि चंद्रमा का लग्न लग्नेश या चतुर्थेश से संबंध हो तो व्यक्ति भोगप्रिय बनता है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो वह प्राय प्रत्येक भाव में शुभ फल प्रदान करता है। कमज़ोर हो तो अनिष्टप्रद ही रहता है। ऐसा व्यक्ति कठोर श्रम करने वाला एवं धन का पक्का होता है। क्रोध आने पर वह उचित अनुचित का भी ध्यान नहीं रखता। व्यापार करने पर ऐसा व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और उसे धन के मामले में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
साझेदारी में उसे सदैव धोखा मिलता है, शिक्षा सामान्य रहती है, अतः सेवा कार्य करने पर उच्च पद प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे प्रगति होती है, मन में हीनता का भाव बना रहता है, स्वभाव में अस्थिरता रहती है, लेकिन साहसी और निडर होने के कारण स्थिति विषम नहीं होती। जय माता दी।